ई ने स्कूल के किसी टीचर से हानुल के बारे में जानने की कोशिश की। टीचर ने कहा वो हानुल के बारे में और ना ही जाने तो अच्छा है, इससे मिस ई की जान को भी खतरा हो सकता है। वो घबराई हुई थी, फिर भी हानुल को बात करने के लिए बुलाया। कामिन क्लास से बाहर निकला क्योंकि उसे नहीं पता जीवो कैसी दिखती है। सेह्योन कहने लगा उन्हें जीवो को अपने ग्रुप में लाने का आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो ह्योनवो की ट्विन सिस्टर है। तभी कुछ लड़कियां जीवो का नाम लेकर क्लास में आईं और उसे छोटी सी बात पर बुली करने लगी। वो जीवो की दोस्त हिवोन को तंग करने लगी तो जीवो ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा तुम सिर्फ मुझे मार सकती हो। पुलिस की हेड मिही ने उस पर हाथ उठाया। वो खुद को डिफेंड तो कर सकती थी पर फिर भी खामोशी से मार खाई। एग्जाम्स की तैयारी के लिए जीवो ने अपने दोस्त के साथ मिलकर टाइम टेबल बनाया था। मिही ने टाइम टेबल नीचे फेंक कर उस पर बबल थूकी। कामिन ने उसे गिरने नहीं दिया। उसे उनका टाइम टेबल अच्छा लगा। स्टडी ग्रुप के बारे में वो जीवो से बात करने लगा। तभी डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर जिन आया। वो जीवो को अपनी गर्लफ्रेंड कहने लगा। जीवो इससे कंफर्टेबल नहीं थी। सेह्योन जबरदस्ती कामिन को बाहर ले गया। जिन ने जीवो को हाथ आगे करने का बोला। वो स्टिक से उसे मारकर पनिशमेंट देगा क्योंकि उसके होते हुए जीवो ने किसी और लड़के से बात की। वो मार खाने के लिए तैयार हुई। कामिन ने बबल जिन के चेहरे पर फेंकी। इनमें फाइट शुरू ही हुई थी तभी टीचर ने आकर जिन को बुला लिया। जिन को वहाँ से जाना पड़ा। लाइब्रेरी में हिवोन, कामिन और सेह्योन से मिली। वो खुद जीवो को स्टडी ग्रुप में लाएगी लेकिन एक कंडीशन पर, वो दोनों जीवो को बुलिंग से बचाएं। हिवोन ने बताया जब वो स्कूल में नई आई क्लास में मिही अपने दोस्तों के साथ जिनकी हैंडसमनेस के बारे में बात कर रही थी। हिवोन को उनकी बात फनी लगी। इसके बाद मिही ने उसे अपनी बुलिंग का निशाना बनाना शुरू किया। मिही ने हिवोन के पैसे छीने। जीवो ने उससे लड़के हिवोन के पैसे वापस किए। कुछ दिनों बाद ह्योनवो पर किसी ने हमला किया और उसके सारे पैसे छीन लिए। ये पैसे उसे हानुल को देने थे लेकिन अब चोरी हो गए। ह्योनवो ने जिन से पैसे उधार लिए। उसने पैसे उधार दिए लेकिन एक शर्त पर। उसने ह्योनवो से एक दुकान पर चोरी करवाई और उसकी वीडियो बनाई। इसी वीडियो का इस्तेमाल करके वो जीवो को धमकाने लगा। ऐसे मिही के ग्रुप को भी उसे बुली करने का मौका मिल गया। वैसे तो जीवो ह्योनवो को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी ह्योनवो उसका भाई है, वो उसके लिए बुलिंग बर्दाश्त करने लगी। हिवोन चाहती है दोनों मिलकर किसी तरह उस वीडियो को डिलीट करें। उसने ये भी बताया जल्दी वो अपने बाप की जॉब की वजह से स्कूल ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर होने वाली बात जीवो को नहीं पता। उससे पहले वो जीवो को स्टडी ग्रुप में लाएगी। सेह्योन नहीं चाहता वो जिनसे पंगा ले लेकिन हिवोन का मासूम चेहरा देखकर उसने हाँ कर दी। वीडियो ने डिसिप्लिनरी कमेटी के रूम में मिलेगी लेकिन ये काम जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर्स एक्चुअली में हुंडे हैं जिन्हें स्कूल ने ऑफिशियली अप्रूव किया ताकि वो स्कूल के बाकी बुरे बच्चों को कंट्रोल कर पाए। डिसिप्लिनरी रूम में दो मेंबर्स जिनकी यूएसपी ढूंढ रहे थे जिसमें वीडियो थी। उन्हें जानना था इस वीडियो में ऐसा है क्या। उन्हें जिन की यूएसपी मिल गई। जिन ने दोनों को पकड़ लिया। उसने उन दोनों की ठुकाई की। जिन ने कहा इतनी क्यूरियोसिटी है तो ऑनलाइन देख लेना। वो इस वीडियो को अपलोड करने लगा। जिनका इरादा इस वीडियो को अपलोड करके ह्योनवो को जेल भेजना है। जीवो की जिंदगी में उसके भाई के अलावा कोई नहीं। ह्योनवो के जेल जाने के बाद जीवो सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी। यहाँ ये बात भी रिवील हुई इस वीडियो को बनाने के पीछे आइडिया हानुल का था। जिनकी बातें कामिन ने सुन ली जो उसी कमरे की अलमारी में छुपा हुआ था। मिस ई ने हानुल से ह्योनवो के बारे में पूछा। मिस ई को अच्छे से पता है वो ह्योनवो का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपने मतलब के लिए। हानुल धमकी भरे अंदाज में कहने लगा वो स्कूल नहीं आ रहा तो इग्नोर करो। ह्योनवो जैसे लोगों को इग्नोर करना आसान है। मिस ई ने जवाब दिया कुछ लोग होपलेस दिखाई देते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। जब उसने देखा मिस ई ने गिव अप नहीं किया तब उसने मिस ई से कहा वो जल्दी डिसअपॉइंट होगी। कामिन अलमारी से निकलते ही उनसे लड़ने लगा। उसकी आंखें यूएसबी पर थी। जिन को पता चल गया। जिन ने कामिन को पीटा। कामिन के हाथ यूएसबी आई। उसने अपने पॉकेट में डाली। यूएसबी हाथ लगते ही कामिन अपने फुल फॉर्म में आया। उसने जिन को खूब धोया। आखिर में एक पंच के साथ उसे नॉकडाउन किया। कामिन निकलने लगा तब दो और मेंबर्स आए। कमरे में सबको गिरा देखकर वो उससे लड़ने लगे। मेंबर्स को कमरे में जाता देखकर सेह्योन ने जल्दी से प्लान बनाया। वो और हिवोन लड़ने की एक्टिंग करेंगे। मेंबर्स की अटेंशन जब उन पर होगी तब कामिन को भागने का मौका मिलेगा। सेह्योन ने कहा वो उसे गाली दे फिर वो दोनों लड़ेंगे लेकिन मसला ये है हिवोन ने कभी किसी को गाली नहीं दी। जिनके अलावा सारे मेंबर्स ने कामिन को पकड़ लिया था। वो उससे यूएसबी लेने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो वो पीसी में ट्रांसफर कर चुका था। वो उसे अब अपलोड करने वाला था। वीडियो ऑनलाइन अपलोड होने में कुछ सेकंड्स बचे थे। बाहर जीवो आई। उसे हिवोन से पता चल गया कामिन उसकी वजह से मुसीबत में
फंसा वो उसे बचाने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी रूम का दरवाजा तोड़ते हुए कामिन निकला। वीडियो अपलोड ना हो इसीलिए वो पूरा सिस्टम यूनिट उठाकर भागने लगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भागते हुए उसका पाँव फिसला और सिस्टम यूनिट सीधा सेह्योन के पास आकर गिरा। कामिन ने सारे मेंबर्स को रोका और सेह्योन को बोला सिस्टम यूनिट लेकर भागो। इसके अंदर वीडियो है। सेह्योन घबराते हुए सिस्टम यूनिट लेकर भागा। जिन उसका पीछा करने लगा वो भागकर रूफ टॉप पर आया। जिन भी वहाँ पहुँचा और उसे सिस्टम यूनिट मांगने लगा। सेह्योन ने बड़ी हिम्मत करते हुए सिस्टम यूनिट को रूफ टॉप से नीचे फेंका। जिन उसकी तरफ बढ़ने लगा तभी आई जीवू। उसने उठाकर जिन को नीचे फेंका। कहा दोबारा हम बहन भाई को तंग किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। स्कूल में सीन क्रिएट करने के लिए टीचर कामिन को ले जाने लगा। उसकी पॉकेट से यूएसबी गिर गई थी। उसने हिवोन को कहा वो उसे उठा ले। उसके उठाने से पहले यूएसबी मीही के हाथ लग गई। हिवोन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे यूएसबी वापस मांगे। मीही यूएसबी जिन को देने जा रही थी। हिवोन ने खुद पर काबू किया और मीही को बड़ी सी गाली दी। गाली सुनकर मीही उसकी तरफ आने लगी। हिवोन घबराई। अपने डर पर काबू पाकर वो उसकी तरफ चिल्लाते हुए भागने लगी। टक्कर मारकर यूएसबी हथिया ली। उसका नया रूप देखकर जीवो हैरान हुई। जिन रूफ टॉप से लंगड़ाता हुआ जाने लगा। एंट्री ले ह्योनवू ने वो गुस्से में चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। यहाँ फ्लैशबैक आया। हानुल ने ह्योनवू को बताया उस दिन जिन लोगों ने उससे पैसे चुराए वो और कोई नहीं बल्कि जिन था। तुमसे चुराए हुए पैसों से ही तुम्हें कर्जा दिया और तुम्हारी वीडियो से तुम्हारी बहन को धमकाता रहा। ह्योनवू को ये बात पता नहीं थी कि उसकी बहन को धमकाया जा रहा है। हानुल ने उसे चाकू दिया। ह्योनवू जिन को चाकू मारने लगा। बीच में मिस ई आई। चाकू उसे लग गया। यहाँ फ्लैशबैक आया। मिस ई को पता चला इन दोनों के माँ बाप नहीं है। ह्योनवू ने अपने फॉर्म में लिखा था उसे अमीर बनना है। जब ह्योनवू छोटा था तब जीवू ने स्पोर्ट खेलना छोड़ दिया क्योंकि उसमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। ह्योनवू ने वादा किया वो बड़ा होकर पैसे कमाएगा ताकि जीवू अपना स्पोर्ट्स खेल पाए। मिस ई ने कहा ह्योनवू हार मत मानो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो बेहोश हुई। ह्योनवू रोने लगा। कामिन जल्दी से आया और मिस ई को हॉस्पिटल पहुंचाया। ऑपरेशन हुआ। 2 हफ्ते गुजरे। मिस ई बिल्कुल ठीक थी। कामिन से ह्योन, जीवू और हिवोन उससे मिलने आए। ह्योनवू ने जो कुछ भी किया जीवू ने उसके लिए मिस ई से माफी मांगी। जीवू ने बताया वो स्कूल से ट्रांसफर नहीं होगी और इसी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करेगी। नए घर से स्कूल आने में टाइम तो लगेगा पर इतना तो वो जीवू के लिए कर सकती है। जीवू ने भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब इन्हें तलाश थी सिर्फ एक और मेंबर की। ह्योनवू से इन्वेस्टिगेशन की गई। हानुल को भी अरेस्ट किया गया। डिटेक्टिव पहली बार हानुल से मिला। उसे पहले से ही डिटेक्टिव का नाम पता था। स्टडी ग्रुप के सारे मेंबर लाइब्रेरी में थे। 11th ग्रेड में पढ़ने वाले तेहो ने खिड़की तोड़ी। ये अपनी क्लास के पावर लिस्ट का टॉपर है। जब उसे ये पता चला कामिन ने उसके क्लास के लड़के यानी जिन को हरा दिया जो ऑफ कोर्स उसे पता चला स्कूल की उन्हीं 3 आंटियों से। तेहो कामिन को लड़ने का चैलेंज देने लगा। उसे देखना है कौन नंबर 1 है। कामिन को इसमें 0 इंटरेस्ट था। कहा तुम ही नंबर 1 हो। कामिन को लड़ाई पर मजबूर करने के लिए वो जुन को उठा लाया। जुन कामिन का स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। जब कामिन को ये बात पता चली वो दोबारा खिड़की के पास आया। उसे देखते हुए तेओ ने जुन का स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ दिया। ये देखकर कामिन को इतना गुस्सा आया 3रे फ्लोर की खिड़की से ही छलांग लगा दी। तेहो ने कामिन से एक ही पंच रिसीव किया जिससे वो बेहोश हो गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।